Good morning, students. How are you? Today we are doing Directorate of Education, GNCT of Delhi's English worksheet. Worksheet number is 157 and date is 30 January 2021. Today we are doing worksheet of class 5th from Unit 10, Malu Bhalu. So let's start our worksheet. Do you know? क्या आप जानते हैं? The 30th day of January is observed as Martyr Day to pay homage to Mahatma Gandhi, the father of our nation, who died on this day in 1948. मतलब 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो कि थे हमारे देश के पिता, जिनकी मृत्यु इसी दिन मतलब 30 जनवरी को 1948 को हुई थी। ठीक है बेटा, तो आज हम एक तरह से शहीद दिवस मनाते हैं। किन के लिए? महात्मा गांधी जी के लिए, जिनका जन्म तो 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी। He remembered with love and respect for his contribution in India's freedom struggle from British rule. उनको याद किया जाता है प्यार से, आदर के साथ उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में लड़ा था। मतलब उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उनके लिए हम उनको बहुत अभी भी प्यार देते हैं, आदर देते हैं, और उसी के लिए अभी भी हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, याद रखते हैं। On this day we visit his mausoleum at राजघाट। इस दिन हम उनकी समाधि जो कि राजघाट पर है वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके प्रेयर करते हैं, फ्लावर्स चढ़ाते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। ठीक है बेटा, तो इस दिन 30 जनवरी को हम लोग कहाँ जाते हैं? राजघाट जाते हैं और उनके लिए प्रेयर करते हैं, उनको फ्लावर्स चढ़ाते हैं। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। चलो अब आगे आते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। लेट्स रीड द फॉलोइंग स्टेंजा फ्रॉम द पोएम मालू भालू एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चलो बच्चों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हम ये वाला स्टेंजा रीड करते हैं और यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बाद हम उनका आंसर देंगे। ब्रेव्स मदर, ब्रेव यंग डॉटर, बहादुर मम्मी की बहादुर छोटी बेटी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, डर और किसी चीज़ की डाउट वो हमेशा पीछे छोड़ देती है। मतलब ना उसको डाउट होता है, किसको? मालू भालू को, ना उसे डर लगता है। वो एक बहादुर मम्मी की बहादुर बेटी है। मालू स्वैम विथ ऑल हर माइट, इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट। मालू तैरती है अपनी पूरी कोशिश के साथ, भले ही वो सही जाए या गलत जाए। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, लेकिन स्विमिंग तो नेचुरली ही आती है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी मम्मा देखती है उसको और ये जानती है, उसकी मम्मी जानती है इसे और देखती है। फियरलेस वॉज मालू, मालू बिल्कुल फियरलेस है, मतलब जिसको डर नहीं लगता। दिस सी न्यू, और वो उसकी मम्मा ये भी जानती है। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, मालू भालू सिर्फ बहादुर ही नहीं लेकिन स्पेशल भी है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो बहादुर के साथ साथ उसमें बहुत सी क्वालिटी है, जैसे वो काइंड है, नई नई चीज़ें सीखना चाहती है, नई नई चीज़ों को देखना चाहती है ना, हार नहीं मानती है। तो ये सब मालू भालू की क्वालिटीज़ हैं जो कि उसकी मम्मा जानती हैं, इसीलिए वो स्पेशल भी है। तो चलो अब आते हैं आज की क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मालू भालू लर्निंग टू डू। मालू भालू क्या लर्न कर रहा है, क्या कर रही है? अभी हमने ऊपर देखा ना, तो मालू भालू इसमें क्या लर्न कर रही है, क्या सीख रही है? तो बेटा यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं। मालू भालू वाज लर्निंग टू स्विम, तो मालू भालू है वो स्विम करना सीख रही है ना, तैरना सीख रही है। बी पर आते हैं। रेड द पोएम मालू भालू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, फाइंड एंड राइट डाउन 4 क्वालिटीज एडजेक्टिव ऑफ मालू भालू डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पोएम मालू भालू को रीड करना है अपनी बुक में से, और उसके बाद कोई भी 4 क्वालिटीज़ लिखनी है अबाउट मालू भालू जो कि पोएम में दी गई हैं कि मालू भालू कैसी है। तो मालू भालू हार्ड वर्किंग है, मालू भालू फियरलेस है, ब्रेव है, एडवेंचरस है। ठीक है, ये चारों इसके आंसर हो गए हैं। अब आते हैं सी पर। वी ऑल हैव गुड क्वालिटीज़, हम सबकी गुड क्वालिटीज़ होती है भाई। शेयर सम ऑफ योर विथ अस, उनमें से कुछ अपनी हमें बताइए। तो सबकी अलग अलग होती है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग डांसिंग में अच्छा है ना। तो आपकी जो क्वालिटीज़ आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये 2 लिख दी है। आई एम इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूँ, एंड आई एम पोलाइट एंड काइंड, और मैं बहुत काइंड दयालु हूँ और पोलाइट हूँ। ठीक है, 4th आते हैं। वाई डिड स्विमिंग कम सो नेचुरली टू मालू भालू, जो मालू भालू को जो स्विमिंग है इतनी नेचुरली कैसे आ सकती है?
तो इसका आंसर है बिकॉज मालू भालू ट्राइड इट विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, क्योंकि मालू भालू उसको अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है उससे ट्राई कर रहा है, मतलब जितनी भी वो कोशिश कर सकती है, जैसे भी कर सकती है, पूरी तरीके से उसको सीखने की कोशिश कर रही है, तो उसको वो नेचुरली आ ही जाएगी। ई, there are many things which come naturally to us as humans. Can you make a list of such thing? One has been done for you. वॉकिंग, इसमें बोला गया है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस, हम लोग इंसान है ना, हमको नेचुरली आ जाती है, हम उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको अपने आप ही आ जाती हैं? जैसे एक है वॉकिंग, मतलब चलना, चलना लगभग सभी लोग चल लेते हैं, है ना। उसके बाद है सिंगिंग, हम गाना भी आ ही जाता है। स्लीपिंग, सोना भी अपने आप ही आ जाता है। खेलना भी अपने आप आ जाता है। ईटिंग, खाना खाना भी आ जाता है। और लिसनिंग, सुनना भी, है ना। हम सोचते थोड़ा ना कि भाई हमें कैसे खाएं, हमें खाना नहीं आता, ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें नेचुरली आ जाती हैं कुछ टाइम बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम मालू भालू? आपने मालू भालू से क्या सीखा? तो आई लर्न टू बी हार्ड वर्किंग, मैंने सीखा हार्ड वर्किंग होना, ब्रेव होना एंड फियरलेस होना। ठीक है, हार्ड वर्किंग मतलब जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ब्रेव मतलब बहादुर, फियरलेस मतलब जिसको डर नहीं लगता। ठीक है बेटा, तो ये हुई हमारी आज की वर्कशीट। अब आते हैं आज के मैसेज की तरफ। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें 6 फीट या 2 यार्ड्स की दूरी हमेशा बनाए रखनी है। इसके अलावा हमेशा मास्क पहनना है और हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। ओके बेटा, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, सभी इसे कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। बाय बाय।